तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेने के बाद से तालिबान के लोगों को अफगानिस्तान में रहना आत्महत्या से कम नहीं लग रहा। लोग जल्द से जल्द तालिबान के आतंक से पीछा छुड़ाकर अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं। जहां 15 अगस्त को भारत में आज़ादी का पर्व मनाया जा रहा था, वहीं अफगानिस्तान में लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। तालिबान के काबुल पर कब्जा कर लेने के बाद से ही अफगानिस्तान में अफरा तफरी मच गई। अब तालिबान के इस आतंक का असर पड़ोसी देशों पर इस तरह पड़ रहा है कि बाहर मुल्क में रह रहे अफगानिस्तान के लोग अपना वीज़ा एक्सपायर होने के डर में हैं। भारत में रहने वाले अफगान लोग भी अपने वीज़ा ख़त्म होने की चिंता में हैं। तो वहीं भारत के लिए भी एक चिंता का विषय है कि इतने शरणार्थियों को कहाँ जगह दी जाएगी। अब ये बात डिपेंड करती है कि भारत की बाहर से आए रिफ्यूजी को रखने की पॉलिसी क्या है। बाहर से आए लोगों को भारत में शरण देने का क्या सिस्टम है, देखिए इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान के लोग अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में यदि वे अफगानिस्तान से निकलते हैं तो सवाल ये उठता है कि वो कहाँ जाएंगे। साफ है कि अफगानिस्तान के लोग अपने पड़ोसी देशों में जाने की कोशिश करेंगे और ये भी साफ है कि अफगान के ये लोग बाकी पड़ोसी देशों के भारत में भी आएंगे। एक अमेरिकी रिपोर्ट की माने तो अफगान से पिछले 10 दिनों से हर रोज तकरीबन 10,000 लोग पलायन कर रहे हैं। वहीं इनमें से ज्यादातर लोग ईरान, पाकिस्तान, अल्बेनिया के साथ ही भारत की तरफ भी बढ़ रहे हैं। देश को छोड़ने वालों में न केवल अफगान के मामूली लोग हैं, बल्कि अफगान के कई बड़े नेताओं ने भी अफगान छोड़ भारत का रुख किया है। अफगानिस्तान के संसद के उच्च सदन के वरिष्ठ सलाहकार समेत करीब 12 संसद नेताओं ने भारत में शरण ली है। अफगान के मुख्य वार्ताकार अब्दुल्ला का परिवार भी फिलहाल भारत में ही रह रहा है। दरअसल भारत मिशन फॉर रिफ्यूजी के रिलेशन ऑफिसर ने बताया है कि पिछले 20 सालों में एनसीआर के पास 15,467 अफगान शरणार्थी रजिस्टर्ड हैं। जानकारों का कहना है कि अफगानिस्तान से भारत में शरण मांगने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। भारत सरकार अफगानिस्तान के नागरिकों के भारत में आने की समस्या से निपट रही है। आपको बता दें कि भारत में कई अफगान स्टूडेंट्स पढ़ाई भी करते हैं। वे ज़्यादातर हॉलीडेज में अफगानिस्तान जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, लेकिन अभी के हालातों को देखते हुए वे अफगानिस्तान जाना नहीं चाहते। भारत में भी वीज़ा नियमों में बदलाव किया गया है। गृह मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा की एक नई कैटेगरी शुरू की ताकि भारत आने वाले अफगान नागरिकों को जल्द से जल्द वीज़ा मिल सके, ताकि वे जब चाहे वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकें। वीज़ा देना है या नहीं, इसका फैसला आखिरकार इंडियन एम्बेसी ही करेगी। आपको बता दें कि कई देशों के वीज़ा के लिए इंटरव्यू देने का सिस्टम शुरू कर दिया गया है, जिसमें कार्रवाई से लेकर सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है। अब व्यक्ति को भारत लाने की ज़रूरत नहीं है। जहां तक बात अफगान से आने वाले लोगों को वीज़ा देने की है, तो ये मामला काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे बड़ी चुनौती केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारों को लेकर है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का विषय है। नॉर्मली वीज़ा मांगने के लिए देश छोड़ने का रीज़न क्लियर होना ज़रूरी है। स्टूडेंट वीज़ा को छोड़कर वीज़ा एप्लीकेंट को अमूमन ये प्रूव करना होता है कि उसे कास्ट रिलेटेड या रिलीजन के बेस पर उसके देश में परेशान किया जा रहा है। यदि ये बात प्रूव हो जाती है तो शरण लेने वालों को यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी के दिल्ली या चेन्नई ऑफिस जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। एप्लीकेंट को एक डिसाइडेड टाइम पर ऑफिस में अवेलेबल होना होता है, जिससे बेसिकली ये पता लगाते हैं कि केस रजिस्टर करने लायक है या नहीं। ज़रूरी कागजात सबमिट किए जाते हैं। वीज़ा के लिए ज़रूरी सारा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होने के बाद ही किसी बाहरी व्यक्ति को वीज़ा मिलता है। सरकार सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गुणागणित लगाने के बाद ही किसी नागरिक को शरण देने का फैसला लेती है। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि भारत ने श्रीलंका में LTTE प्रोग्राम के बाद 1989 में लोकतंत्र समर्थन प्रदर्शनों के चलते और बांग्लादेश क्राइसिस के वक्त बिना ज़रूरी कागजात के बहुत से लोगों को शरणार्थी का दर्जा प्रदान किया था। लेकिन 2017 में नरेंद्र मोदी सरकार ने शरणार्थियों को शरण देने से इनकार करके उन्हें वापस भेज दिया था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो द पेपर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जरूर फॉलो करें।